स्पीड न्यूज के पेश करदा है टेक्नोविजन, योर पार्टनर इन मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 25 नवंबर की 25 अहम खबरें। रेप को रोकने के लिए पाकिस्तान ने बनाया सख्त कानून। इंजेक्शन देकर नामर्द बनाए जाएंगे रेपिस्ट। इमरान खान ने कहा, रेप मुतासिरा बिना खौफ दर्ज कराए केस, हिफाजत की हमले की जिम्मेदारी। काराबाग पर कब्जे के बाद अजरबैजान के सदर अलियोफ ने किया गैर आबाद मसाजिद का दौरा। कुरान पर ली मसाजिद की हिफाजत की कसम, अजान भी की गई बहाल। मस्जिद में आर्मीनियाई लोग बांधते थे जानवर। चीन की हुकूमत की जानिब से उइग़ुर मुसलमानों पर ज्यादती का मामला। पोप ने उइग़ुर मुसलमानों से किया हमदर्दी का इजहार तो चीन ने जाहिर की शदीद नाराजगी। 2 दिन पहले ही गजा पर शदीद फिजाई हमला करने वाले इसराइल ने बदला अपना रवैया। कहा, गजा का मुहासरा खत्म करने के लिए हम हमास से बातचीत के लिए हैं तैयार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान में फौरी तौर पर गैर मशरूत जंगबंदी का किया मुतालबा। तालिबान के साथ अमन मुआहदे पर अमल के लिए जंगबंदी को बताया जरूरी। चीन को चाहिए चांद के पत्थर और चट्टान तो भेज दिया स्पेस मिशन। आइंदा इतवार तक चांद पर पहुंचेगा चीनी स्पेस क्राफ्ट। अमेरिका सोवियत यूनियन के बाद बन जाएगा ऐसा करने वाला चीन तीसरा मुल्क। भारत ने चीन के फिर 43 यानी 43 ऐप्स कर दिए बैन। भारत के कदम से नाराज चीन ने कहा, बार बार नेशनल सिक्योरिटी का बहाना कर रहा है भारत। अमेरिकी वेबसाइट ट्विटर को टक्कर देने के लिए आया भारत का ट्विटर की तरह इस पर भी वेरिफिकेशन बैज यानी ब्लू टिक दिया जाएगा। प्रमोशन करने पर यूजर्स को मिलेंगे पैसे। फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन की पहली 64 लाख डोसेस दिसंबर के महीने में भारत आने की उम्मीद। हेल्थ सर्विस से जुड़े लोगों को सबसे पहले दी जाएगी ये वैक्सीन। भारत भर में अब 1 जनवरी से लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए 0 लगाना होगा जरूरी। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने ट्राई की तजवीज़ को किया कबूल। पंजाब में कोरोना के ज़िमन में 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान। क़वानीन को तोड़ने वालों से वसूल किया जाएगा डबल जुर्माना। रात 10 से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। योगी सरकार ने लव जिहाद पर पास कर दिया ऑर्डिनेंस। मध्य प्रदेश भी रेस में हुआ शामिल। लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर बनाई गई ड्राफ्ट कमेटी। 10 साल की सजा की तजवीज़। योगी सरकार के लव जिहाद पर लाए गए ऑर्डिनेंस पर बोली तृणमूल कांग्रेस की एमपी नुसरत जहां, लव और जिहाद चलने वाला नहीं, इलेक्शन से पहले उठाए जाते हैं ऐसे मसले। बिहार असेंबली के स्पीकर के लिए हुआ चुनाव। महागठबंधन को मिला एमआईएम का साथ। फिर भी एनडीए उम्मीदवार विजय सिन्हा बने स्पीकर। आरजेडी उम्मीदवार को हराया। ममता बनर्जी के निशाने पर आए अमित शाह। कबायली गांव में शाह के खाना खाने को ममता ने बताया ड्रामा। कहा, ब्राह्मण के ही हाथ से बनाया गया था खाना। कश्मीर में पीटीपी लीडर को एनआईए ने किया गिरफ्तार तो भड़क गई महबूबा मुफ्ती। कहा, जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म का गुजरात मॉडल अपनाया जा रहा है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, ईडी का किया जा रहा है गलत इस्तेमाल। महाराष्ट्र में सरकार जाने और अपनी नाकामी से परेशान है बीजेपी। अब बीजेपी की तशहीर के लिए हैदराबाद पहुंची स्मृति ईरानी ने टीआरएस एमआईएम इत्तेहाद पर की तनकीद। कहा, वोटर लिस्ट में शामिल करने पर रोहंग्या और बांग्लादेशी लोग केसीआर और मजलिस का अदा कर रहे हैं शुक्रिया, हुकूमत ले नोटिस। बंडी संजय के पुराना शहर हैदराबाद पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बयान की हर जानिब से की जा रही है मजम्मत। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को दिया चैलेंज। कहा, अगर हिम्मत है तो चीन पर करें सर्जिकल स्ट्राइक। कांग्रेस के चाणक्य अहमद पटेल का हुआ इंतकाल। सदर और पीएम समेत आला सियासी शख्सियात ने किया दुख का इजहार। सोनिया गांधी ने कहा, बेहतरीन दोस्त खोया तो राहुल गांधी ने कहा, सच्चे एडवाइजर थे अहमद पटेल। आंध्र प्रदेश में साइक्लोन निवार को लेकर इक़दाम जारी। नेल्लोर में हाई अलर्ट। यूजी और पीजी एग्जाम भी कर दिए गए कैंसल। अलर्ट पर है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया इल्जाम। कहा, टीआरएस और बीजेपी के दरमियान हो गई है मैच फिक्सिंग। इलेक्शन के मौके पर दोनों पार्टियां कर रही हैं झूठे नाटक।
तेलंगाना के मिनिस्टर केटीआर ने मोदी सरकार पर इकोनॉमी को बर्बाद करने का लगाया इल्जाम। कहा, कोविड-19 वबा से बहुत पहले ही इकोनॉमी पर पड़ चुका था नेगेटिव इफेक्ट। जीएचएमसी इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी उतर आई तोड़फोड़ पर। निजामाबाद से बीजेपी एमपी धर्मापुरी अरविंद और बीजेपी के कारकुनों ने फाड़े टीआरएस के पोस्टर्स, केस हुआ दर्ज। हैदराबाद पुलिस का आवाम को मशवरा, 7,500 रुपए लॉकडाउन रिलीफ फंड के नाम से हुकूमत हिंद के मैसेज को बताया गया झूठा। ऐसे किसी भी मैसेज पर न भेजें पर्सनल डिटेल्स। बीबीएन स्पीड न्यूज में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।